दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा, वो भी 4 नंबर का। तो आइए दोस्तों प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है और इनका अंतर 12 है, तो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, ठीक है, यह 100% आता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को छोड़कर मत जाना। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हल। यहाँ देखिए, सबसे पहले मान लेंगे दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है। तो लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कहता है वह कि दो संख्याओं का योग 36 है। संख्या ये रही, ठीक है, इन दोनों का योग कितना है? 36 है। तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। आई ना समझ में? कहता है दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कर दिया मैंने, मतलब जोड़ दिया, और कितना है? 36 है। आगे कहता है उनका अंतर 12 है। तो यहां पर हम लिख देंगे द्वितीय शर्त, और लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर माने घटाव कितना है? 12 है। कितना है अंतर? 12 है। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे हल करते हैं। जब कभी x के मान या y के मान समान हो, ध्यान देना, जब कभी x के मान या y के मान समान हो तो उन दोनों में से किसी एक का मान आप काट दीजिए। या तो x का मान काट दीजिए या y का मान काट दीजिए। मैं तो भैया y का मान काट दूंगा। देखिए यहाँ पर ये, क्योंकि समान है और चिन्ह भी कैसे अलग अलग हैं। जब अलग अलग चिन्ह है, प्लस के और माइनस के, है ना, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए कि 1x और 1x कितना हो गया? 2x हो गया। और 36 और 12 जोड़ दें, कितने हो जाएंगे? 48। कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। और x बराबर 48 बट्टे हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस x का मान आप समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2, जो आपकी मर्जी हो, उसमें रख दीजिए। तो देखो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि मुझे एक समीकरण सरल लग रहा है, इसलिए मैंने समीकरण 1 को पकड़ लिया और उस x का मान मैं समीकरण 1 में रखने जा रहा हूं। इसी प्रकार आपको भी यही करना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हम समीकरण नंबर 1 को लिख देते हैं। लिखा हुआ है x प्लस के वाई बराबर 36। यह क्या है? हमारा समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 में हमें x का मान रखना है कितना? 24। कहां पर? x के स्थान पर। यहां देखिए y बराबर 36, और यहां लिख देंगे y बराबर 36। ये रहा। संख्या को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो काय की हो जाएगी? माइनस की। क्यों भैया? क्योंकि यहां पर प्लस का चिन्ह है। काय का चिन्ह है? प्लस का। और यहां पर हमारा y का मान आ जाएगा, यहां पर y बराबर लिख देंगे 6 में से 4 गई तो 2, और 3 में से 2 गई तो कितना बचा? 1। तो y का मान कितना आ गया? 12 आ गया। और x का मान कितना आ गया? 24 आ गया। अब उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था संख्याओं का गुणनफल। यहां देख लेते हैं, उसने पूछा था संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए यहां पर इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं दूसरे पेज पर संख्याओं का गुणनफल। संख्या गुणनफल कितना हमारा? एक तो संख्या आई हमारी, एक तो मानी थी हमने x और दूसरी मानी थी y। तो x का मान देख लेते हैं कितना आया था हमारे पास? 24। यहां पर मैं एक बार दिखा देता हूं, एक बार 24 आया है।
और दूसरे का आया था हमारे पास कितना 12। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 बार 24 और 1 बार कितना आया था 12। ठीक है, यही तो आया था। तो यहाँ दोस्तों गुणा कर लेते हैं। 12 की इसमें गुणा करेंगे 4 में, 12 चौक 48, हाथ से लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने हो गए 28। तो हमारी जो संख्याएं थी एक्स और वाई उनका गुणनफल कितना आया है 288। और मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। अब मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है एग्जाम गुणनफल के लिए आए। ठीक है, अगर यहाँ आता है योगफल, क्या आता है योगफल आ जाता है संख्या में। यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है यहाँ पर आता है योगफल। तो योगफल में क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, जो मैंने गुणा करी है इन संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ देंगे। और अगर अंतर आया था, दोनों संख्याओं का अंतर आता है तो उसको घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे। अब उसने क्या कहा था, यहाँ पर कहा था गुणनफल, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर गुणनफल इसका ज्ञात कर दिया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।